हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल क्रिएटर्स बडी। आप में से बहुत लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे कि वहाँ से जब भी कोई एरोप्लेन या शिप पार होती है तो या तो वो डूब जाती है या तो वो गायब हो जाती है। इस बरमूडा ट्रायंगल को लेकर के लोगों के पास अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पे एलियन का राज है और कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस शहर यहीं डूबा था, और ना जाने कितने ही ऐसी थ्योरी रिलेट की गई है। पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सही है क्या गलत, और दुनिया के एकमात्र ऐसे आदमी से मिलेंगे जो वहाँ से सही सलामत वापस लौट पाए हैं। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बरमूडा ट्रायंगल में बहुत अजीब सी घटनाएं बीत चुकी है। अगर हम बात करें तो यूएसए का एक बहुत बड़ा जहाज़ आज से करीब 101 साल पहले यहाँ से गायब हो चुका था। ये जहाज़ बहुत ही बड़ा था और इसके अंदर करीब 11,000 किलो कोयला और 300 आदमी सफ़र कर रहे थे। जब ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से सफ़र कर रहा था तब यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, और इसके गायब होने के बाद बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाई गई पर इसका पता अभी तक नहीं चला। 1918 में जब यह जहाज़ गायब हुआ तब वर्ल्ड वार 1 भी चल रहा था, तो ये आरोप लगाए गए कि यह कोई जर्मनी की साजिश है, पर जर्मनी ने इसे मना कर दिया। जर्मनी के इस बयान के बाद एक नई थ्योरी सामने आई जिसके अनुसार इसके डूबने का कारण इसके ओवरलोड को माना गया। और अगर ये थ्योरी सही है तो बरमूडा ट्रायंगल को इतना ज़्यादा रहस्यमय क्यों माना जाता है, ये हमारी दूसरी स्टोरी में क्लियर होगा। किस्सा है सन 1945 का, जब यूएसए के 5 लड़ाकू विमान अपने रूटीन फ्लाइट और प्रैक्टिस के लिए विमान लेके निकले हुए थे। उसी फ्लाइट के दौरान ये लोग बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी गुजरे। उसके बाद फ़्लाइट 19 का कोई अता पता नहीं था, उनका रेडियो सिग्नल से कांटेक्ट भी जा चुका था। फ़्लाइट 19 के गायब होने के बाद अमेरिका ने एक रेस्क्यू प्लेन भेजा जिसमें कि 13 आदमी सवार थे कि वो इन्हें ढूंढ के लाएंगे, पर बरमूडा ट्रायंगल जाते ही ये प्लेन खुद भी गायब हो गई। सारे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन 6 प्लेनों को ढूंढने के लिए आगे भी बहुत सर्च ऑपरेशन चलाई गई, पर नतीजा वही निकला। कई बार समंदर से मलबा भी मिला पर वो इन 6 प्लेनों में से किसी का नहीं था। इन सारी फ़्लाइट का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और ये अभी तक की सबसे बड़ी रहस्य में से एक रहस्य बन गया है। इस इंसिडेंट के बाद बरमूडा ट्रायंगल से रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरी बनने लगी। किन्हीं का कहना था कि ये भूतिया इलाका है, किन्हीं का कहना था कि यहाँ एलियन स्पेसीज़ का राज चलता है। यहाँ तक कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने लिखा था कि मैंने अपने कंपास में बहुत अजीब तरह की बिहेवियर देखा था। कई दिनों तक ये मामला ठंडा पड़ा रहा, पर ये सुर्खियों में तब आया जब एक विंसेंट गेडिस ने इसके बारे में लिखा और इसे पब्लिश किया। इस आर्टिकल के रिलीज़ होते ही एक नई थ्योरी पे बहस चालू हुआ, जिस पे उन्होंने बताया कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी एक दुनिया बसती है, यानी कि एक अलग डायमेंशन बसती है जो शायद बरमूडा ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। अब वहाँ के रहस्यों का पर्दाफाश करने का एक ही तरीका बचा था कि वहाँ से कोई आदमी जिंदा बच के आए और वहाँ के सारे रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाए। और बहुत जल्द पूरी दुनिया को ऐसा एक आदमी मिल भी गया। ये एक पायलट है जो बरमूडा ट्रायंगल से ज़िंदा बच के आया था। इस बंदे का नाम है ब्रूस ग्रेनन। यही हमें सच्ची घटनाएं बताएगा क्योंकि ये सही सलामत लौटे हैं बरमूडा ट्रायंगल से। ब्रूस बताते हैं कि ये किस्सा है 1970 का, कि जब वो उनके पिताजी और वो उनके बिजनेस पार्टनर के साथ मायामी से बहामास जा रहे थे फ्लाइट से, और जब वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे तब बादल का एक झुंड उनके सामने आया जिस पे एक सर्किल बना हुआ था। बादल इतनी तेज़ी से उनके सामने आया था कि उनके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था, इसलिए वो सीधे उस बादल के बाउंडर के बीच में ही चले गए थे। वे बताते हैं कि बिजलियाँ बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और रोशनी भी बहुत ज़्यादा थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और प्लेन बहुत ज़्यादा कांप भी रहा था। ब्रूस बताते हैं कि उन्हें यह नज़ारा किसी और ही दुनिया का लग रहा था। उनकी आंखों के सामने काले बादलों का एक बवंडर था, वो उन्हीं में सीधे चले जा रहे थे क्योंकि उन्हें ना तो कोई डायरेक्शन का पता था किधर जाना किधर नहीं जाना।
पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्रूस आगे बताते हैं कि उनके आंखों के सामने ऐसी लाइन बननी चालू हो गई थी मानो कि वो घड़ी के कांटे हो और वे गोल गोल घूमने भी चालू हो गए थे। आसपास क्या हो रहा था ब्रूस का इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। ब्रूस आगे बताते हैं कि ये सारा इंसिडेंट 3 मिनट तक चल रहा था, फिर उसके बाद हम वो बादल के टनल से बाहर आ गए। वे आगे बताते हैं कि जैसे वो टनल से बाहर निकले उन्हें नीला आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें चारों तरफ बस फॉग दिखाई दे रही थी, उन्हें किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं था, उनके सारे कॉम्पास भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आसमान किधर है और समुंदर किधर। कुछ समय तक वो किसी भी रेडियो सिग्नल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिला जिसमें से कि उन्होंने आगे किस डायरेक्शन में जाना है इसके लिए मदद मांगी, पर रेडियो सिग्नल के आए जवाब ने उनके होश ही उड़ा दिए। रेडियो टावर का कहना था कि जिस स्पीड से वो टनल से बाहर आए हैं वो स्पीड किसी भी आम प्लेन के लिए अचीव करना मुश्किल बात है। उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस हिसाब से उनकी प्लेन की स्पीड हो गई 3000 किलोमीटर पर आवर, जो कि किसी भी मामूली एरोप्लेन या फ्लाइट के लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक के सबसे तेज़ चलने वाले जेट फ्लाइंग क्राफ्ट की भी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। फिर भी उन्होंने किसी तरह सेफ लैंडिंग की, पर पायलट ने जब अपना फ्यूल टैंक चेक किया तो उसे पता चला कि जितना फ्यूल कंज्यूम होना चाहिए था उसका आधा % भी कंज्यूम नहीं हुआ है। उस समय के किसी भी साइंटिस्ट ने इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। रिसर्च अभी भी चल रही है कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ होगा। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी सामने आई है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्पीड बढ़ने का कारण ये बताया है कि जब वहाँ पे बिजली कड़क रही थी तो वहाँ एक मैग्नेटिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा जिसके कारण उनकी स्पीड बढ़ गई होगी। इस इंसिडेंट के बाद तो कई साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल की थ्योरी को भी सच मानने लगे हैं। कई मानते हैं अगर ये पॉसिबल हुआ है तो टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल ज़रूर होगा। और यहीं से वार्म होल का कॉन्सेप्ट आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बिंदु है, ए और बी। ए जहाँ से आप जाना चाहते हैं और बी आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये दोनों प्लेन को मोड़ दें इस तरह से, तो आप खुद सोचिए कि ए से बी जाने में कितना कम टाइम लगेगा। करंटली बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी थ्योरी रिलेट की है बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड, पर कोई भी थ्योरी एग्जैक्ट उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब नहीं कर पाई है कि कैसे वहाँ पे वो 6 जहाज़ लापता हो गए, उनका अभी तक एक भी मलबा नहीं मिला है। और जो प्लेन वहाँ से बच के आई वो इतनी ज़्यादा स्पीड में कैसे ट्रैवल कर रही थी। शायद हमें आगे जा कर के बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड और भी न्यूज़ या इंसिडेंट देखने को मिले, तब जाके इसके बारे में सच्चाई पता चल सके। आशा करता हूँ कि आपको ये बर्मुडा ट्रायंगल से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। प्रिंस